एक गांव में 3 लड़के रहते थे। तीनों लड़के आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और एक साथ ही रहते थे। वह तीनों लड़के बहुत ही प्रतिभाशाली थे और उन तीनों लड़कों में अपनी अपनी काबिलियत थी। उनमें से एक लड़का तीर चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता था और दूसरा लड़का घुड़सवारी में माहिर था और तीसरा लड़का तैराकी में माहिर था। पर उन तीनों लड़कों की शादी नहीं हुई थी। एक दिन तीनों लड़के आपस में बात कर रहे थे कि हम तीनों में काबिलियत है, अगर किसी को हमारे साथ शादी करवानी है तो वह हमारी काबिलियत देखकर ही शादी के लिए हाँ करें। इन तीनों मित्रों को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और जब वह वापस आ रहे थे तो थकान के कारण एक घर में वह रुक गए। जिस घर में यह तीनों मित्र रुके हुए थे उसी घर में एक लड़की रहती थी, जिसे देखकर तीनों मित्रों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि यह लड़की हमें पसंद है, हम तीनों में से कौन इसके साथ शादी करेगा। तीनों मित्र इसी बात पर रात भर चर्चा करते रहे। जब सुबह हुई तो 2 मित्र एक एक करके उस लड़की के पिता के पास गए और कहने लगे कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आपका जो भी फैसला हो हमें बता दीजिए। पर इनमें से एक मित्र लड़की के पिता के पास नहीं जाता है। एक मित्र के नहीं आने से लड़की के पिता विचार करते हैं कि तीनों मित्रों में से सिर्फ 2 ही मित्र आए हैं मेरे पास, पर एक मित्र क्यों नहीं आया। फिर अगले दिन लड़की के पिता उन तीनों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम तीनों ही समझदार लगते हो, लेकिन मैं शादी तो किसी एक के साथ ही कर सकता हूँ। फिर लड़की के पिता कहते हैं कि मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा, तुम तीनों में से जो उसे पास कर लेगा मैं उसी के साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। फिर लड़की के पिता ने उन तीनों को काम सौंपे। एक को कुआं खोदने का काम दिया गया, दूसरे को झोपड़ी बनाने का काम दिया गया और तीसरे को खेत में अनाज बोने का काम दिया गया। इन कामों को सुनकर तीनों मित्र कामों को पूरा करने के लिए शुरू कर देते हैं और फिर लड़की के पिता भी उन पर नजर रखते हैं कि यह तीनों कैसे काम कर रहे हैं। इनमें से जिसे कुआं खोदने का काम दिया गया था वह थोड़ा सा खोदता और सो जाता है। जिसे झोपड़ी बनाने का काम दिया गया था वह भी थोड़ा सा काम करके थकने के कारण वह भी आराम करने लगता है। लेकिन जिसे एक खेत में अनाज बोने का काम दिया गया था वह बड़ी ईमानदारी से अपने काम को करता है और थकावट भी महसूस नहीं करता और अपने काम को करता ही चला जाता है। वह हर रोज सुबह शाम जाकर उस खेत में काम करता था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। उसे लगता था कि जो काम उसे दिया गया है वह उसका खुद का काम है। वह अपना काम समझकर ही उस काम को करता था और जो 2 मित्र थे वह थोड़ा थोड़ा काम करके आधे दिन के बाद आराम करना शुरू कर देते थे। फिर लड़की के पिता उस लड़के के पास जाते हैं जो कि खेत में काम कर रहा था और उस लड़के से कहते हैं कि तुम तो बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हो और पूरे पूरे दिन काम करते हो, आराम क्यों नहीं करते। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जो काम आपको सौंपा जाए उसे पूरी ईमानदारी से और पूरा करके ही आराम करना चाहिए। फिर लड़की के पिता बारी बारी से दोनों मित्रों के पास गए और पूछा, काम कितना और रह गया है। लड़कों ने कहा, काम चल रहा है पर यह काम हमें पसंद नहीं है, फिर भी हम इस काम को कर रहे हैं। फिर लड़की के पिता ने सोचा कि एक योजना बनाई जाए और अपनी लड़की को बारी बारी से तीनों मित्रों के पास भेजा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि कौन सा लड़का मेरी बेटी के लिए काबिल है। फिर लड़की उनमें से एक मित्र के पास जाती है जो कि कुआं खोद रहा था और उससे कहती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वह लड़का जवाब देता है कि मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे तुमसे शादी करनी है, इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। फिर लड़की दूसरे मित्र के पास जाती है जो कि झोपड़ी बना रहा था और कहती है, क्या इस काम को छोड़कर तुम मुझसे शादी करोगे। तो दूसरा मित्र जवाब देता है, हाँ, मैं इस काम को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। फिर लड़की तीसरे मित्र के पास जाती है जो कि खेत में अनाज की बुवाई कर रहा होता है और कहती कि क्या आपको ये काम पसंद है। वह कहता है, हाँ, मुझे ये काम पसंद है, क्योंकि मैं इस काम को अपना काम समझकर ही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पिताजी मुझसे आपकी शादी करवाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये काम दिया है, मुझे उनका भरोसा भी तो रखना है। इस तरह समय बीतता चला गया और 6 महीने बीत गए। लड़की के पिता ने सोचा कि अब चलकर देख लेना चाहिए कि किसका काम कितना सफल हुआ है। लड़की के पिता ने देखा कि जिसे झोपड़ी बनाने का काम दिया गया था उसने झोपड़ी सही से नहीं बनाया हुआ था और हर जगह से वह अभी भी अधूरी ही थी। फिर पिता दूसरे मित्र के पास गए और देखा कि जिसे कुएं का काम दिया गया था उसका कुएं का काम तो पूरा हो गया था,
लेकिन कुएं में पानी अभी भी नहीं था। फिर पिता तीसरे मित्र के पास जाते हैं, जिसे खेत का काम दिया गया था। उन्होंने देखा कि खेत में बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है, अनाज की फसल भी बहुत अच्छी हो गई है। फिर लड़की के पिता ने तीनों को बुलाया और कहा, मैं मेरी बेटी की शादी उसी से करूंगा जिसे हमने खेत का काम दिया था। उसने उसका काम बहुत ही लगन और मेहनत के साथ किया है। फिर दोनों मित्र इसी बीच में बोल पड़े कि हमने भी तो काम किया है, अब वह काम पूरा हो गया है, फिर भी आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। तभी लड़की के पिता ने कहा कि तुमने काम तो पूरा किया है, लेकिन मन लगाकर नहीं किया, जिससे वह पूरा होने के बाद भी अधूरा सा ही लग रहा है। फिर लड़की के पिता ने कहा कि हमने जिसे खेत का काम दिया था उसने बहुत ईमानदारी से पूरे मन से किया, आराम भी नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ काम को ही महत्व दिया और तुम दोनों थोड़ा सा काम करके ही आराम करना शुरू कर देते थे। लड़की के पिता ने उस खेत वाले मित्र से अपनी लड़की की शादी कर दी, क्योंकि लड़के ने कहा था कि उसे कोई भी काम दिया जाए वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाएगा और वही मेरी लड़की को भी खुश रखेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जो भी काम दिया जाए उसे आप पूरी ईमानदारी से करते हैं तो सफलता आपके पास जरूर आएगी।